डर। सीधा चल, अगर सामान गिरा ना तो खाल उधेड़ दूंगा। मैं गिरना नहीं चाहता, मैं बस थोड़ी देर सांस लेना चाहता हूँ। लेकिन गधा कहाँ है? रस्सी यहीं है, जानवर गया कहाँ? सेठ, लोग कुछ अजीब बोल रहे हैं। क्या अजीब? कोई कह रहा आसमान में कुछ उड़ता देखा। धनिया सेठ हंसा, ऐसी हंसी जो गुस्से के ठीक पहले आती है। उड़ता? गधा? अगर मिला ना तो पंख नहीं, जान तोड़ दूंगा। कहते हैं दुनिया में सबसे भारी बोझ लकड़ी, पत्थर या लोहे का नहीं होता। सबसे भारी बोझ होता है अत्याचार को चुपचाप सहना। ये कहानी है एक ऐसे गधे की जिसकी पीठ पर सिर्फ बोझ नहीं, इंसान की क्रूरता रखी जाती थी। एक सूखा हुआ गांव, धूल से भरी गलियां, और उन गलियों में दिन की शुरुआत हमेशा एक जैसी होती थी। एक चीख, एक गाली और एक गधा। उठ बे, सूरज निकल आया है और तू अब भी खड़ा है। मेरे पैरों में रात की थकान है, पर इसे कौन समझाए। उस गधे का कोई नाम नहीं था, क्योंकि जिसे रोज मारा जाए उसका नाम नहीं रखा जाता, बस इस्तेमाल किया जाता है। दिन चढ़ता गया और हर घंटे उसकी पीठ पर बोझ बढ़ता गया। कभी ईंटें, कभी अनाज की बोरियां, कभी इंसानों का सामान। लेकिन बोझ से भी ज्यादा भारी था डर। सीधा चल, अगर सामान गिरा ना तो खाल उधेड़ दूंगा। मैं गिरना नहीं चाहता, मैं बस थोड़ी देर सांस लेना चाहता हूँ। लेकिन इस दुनिया में थकान की इजाज़त कमज़ोरों को नहीं मिलती। उस दिन उसका शरीर नहीं, उसका हौसला टूट गया। उसके पैर कांपे और वो बैठ गया, बस एक पल के लिए। जानवर है तो जानवर की तरह काम कर। वो चीखा नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया था चीखना भी एक हक होता है। रात आई, गांव सो गया, लेकिन एक गधा जाग रहा था। ये पंछी, इन पर कोई बोझ नहीं डालता, न कोई मारता है, न कोई बांधता है। वो पहली बार खुद के लिए कुछ चाहता था। भगवान, मैं ताकत नहीं मांगता, मैं बदला नहीं मांगता, बस अब जमीन काफी हो गई। अगर हो सके तो एक बार मुझे भी आसमान दिखा दो। उस रात प्रार्थना मंदिर में नहीं हुई, वो जमीन पर बैठकर एक टूटे हुए दिल ने की। जिसने सहन किया पर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, आज उसकी पीठ बोझ के लिए नहीं, उड़ान के लिए बनेगी। और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। उसकी पीठ से पंख निकले, भारी नहीं, सुंदर नहीं, मजबूत। मैं जमीन छोड़ रहा हूँ। डर था, पर डर से बड़ा था सुकून। वो उड़ा, पहली बार ऊपर से गांव देखा और सोचा, इतनी छोटी जगह में इतना दर्द कैसे समा गया। देखो, वो उड़ रहा है। डरावना नहीं है, अजीब सा अच्छा लग रहा है। डरोगे नहीं तो बैठ सकते हो। और उसी पल उस गधे की जिंदगी बदली। अब उसकी पीठ पर बोझ नहीं, हंसी बैठने वाली थी। कभी कभी जो चीज़ हमें बचाती है वही हमें सबसे बड़ा खतरा भी बना देती है। उस गधे की उड़ान आशीर्वाद थी, पर दुनिया के लिए चुनौती। सुबह फैल चुकी थी, बच्चे अब भी वहां थे। डर खत्म हो चुका था, अब आंखों में जिज्ञासा थी। तो सच में उड़ा सकता है ना? हाँ, पर अगर किसी ने देख लिया तो। बड़े लोग हमेशा डरते हैं, हम नहीं डरते। ये वही बच्चे थे जिन्हें दुनिया अभी डर सिखा नहीं पाई थी। उसने पंख फैलाए, हवा को महसूस किया और पहली बार किसी को बोझ नहीं, भरोसा समझकर उठाया। नीचे सब छोटा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं फंसे ही नहीं हैं। शायद आजादी ऐसी ही होती है। लेकिन हर उड़ान किसी न किसी की नजर में चुभती ही है। उधर गांव में धनिया सेठ की नींद टूटी गाली से। मेरा गधा कहाँ है?
रस्सी यहीं है, जानवर गया कहाँ? सेठ, लोग कुछ अजीब बोल रहे हैं। क्या अजीब? कोई कह रहा आसमान में कुछ उड़ता देखा। धनिया सेठ हंसा, ऐसी हंसी जो गुस्से के ठीक पहले आती है। उड़ता? गधा! अगर मिला ना तो पंख नहीं, जान तोड़ दूंगा। खबर फैलती है और दुनिया में हर खबर के साथ लालच भी फैलता है। किसी ने नहीं सोचा कि वो क्यों उड़ा, सबने सोचा उससे क्या मिलेगा। उन्होंने देख लिया है, गांव में लोग बातें कर रहे हैं। उड़ना उसे सिखा दिया गया था, लेकिन छिपना नहीं। अगर मैं चला जाऊं तो तुम सुरक्षित रहोगे। नहीं, तू जाएगा तो वो जीत जाएंगे। बच्चों ने पहली बार किसी को खुद से बड़ा माना था। फिर पत्थर आया, सीधा पंख से टकराया। भागो! आजादी पर पहला हमला हो चुका था। वो भागा नहीं, वो बचा। टूटे खंडहर में शरण ली। मैंने सोचा था उड़ान खत्म कर देगी दर्द, पर दर्द तो ऊपर भी पहुंच गया। दुनिया को आजाद प्राणी नहीं चाहिए, दुनिया को या तो मालिक चाहिए या तमाशा। भगवान, ये उड़ान थी या गलती? कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते, क्योंकि अब फैसला अपने हिस्से का होता है। मेरा जानवर है, मेरा हक है, और जो मेरा है वो मुझसे उड़कर नहीं जाएगा। अब कहानी सिर्फ उड़ान की नहीं थी। अब सवाल ये था, आज़ादी बचाई जाएगी या फिर कुचल दी जाएगी। हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहाँ भागना भी आसान लगता है और लड़ना भी, लेकिन सबसे मुश्किल होता है ठहर कर फैसला करना। उस रात खंडहर में एक उड़ने वाला गधा यही कर रहा था। उसके पंख बंधे नहीं थे, फिर भी वो उड़ नहीं रहा था, क्योंकि अब दाव सिर्फ उसका नहीं था। अगर मैं उड़कर दूर चला गया तो आजाद तो रहूंगा, लेकिन ये बच्चे, ये गांव, इनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। पहली बार उसने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा। वो यही है। हम जानते थे तू भागेगा नहीं। तुम यहाँ क्यों आए? अगर पकड़े गए तो? डर के साथ जीने से बेहतर है डर के सामने खड़े होना। ये शब्द किसी किताब से नहीं आए थे, ये आए थे उन लोगों से जिन्होंने अभी हारना नहीं सीखा था। गांव जाग चुका था। लोग हाथों में लाठी लिए सवाल नहीं, हक लेकर आए थे। वो यही है, छुपा नहीं पाएंगे अब। आजा नीचे, तेरी वजह से मेरा मजाक बना है। मैंने तेरा क्या छीना? तू मेरा था, बस इतना ही। यही फर्क था। एक तरफ जिसने उड़ान पाई, दूसरी तरफ जो आज भी मालिक बनकर जी रहा था। अगर मैं तेरी चीज था तो तुम सब किसकी चीज हो? ये सवाल गांव से ज्यादा आत्मा को लगा। लोग रुके, पहली बार किसी को मारने से पहले। अगर वो गधा है तो भी उसने कभी किसी को मारा नहीं, और हम इंसान हैं, फिर भी हमें मारना आसान लगता है। अब बात गधे की नहीं थी, अब सवाल था कौन जानवर है। उस गधे ने पंख फैलाए, भीड़ पीछे हटी। मैं भाग सकता हूं, पर नहीं भागूंगा, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा तो कल कोई और बोलेगा भी नहीं। तू जानवर है। किसी ने धक्का नहीं दिया, लेकिन जिस जमीन पर हजारों बार उसने दूसरों को गिराया था, आज उसी ने उसे गिरा दिया। गांव ने फैसला किया, कोई मार नहीं, कोई बदला नहीं, बस अब से ये किसी का मालिक नहीं रहेगा और कोई जानवर इसके हाथ नहीं दिया जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है जिस ताकत से गलत किया उसी से वंचित हो जाना। अब कहाँ जाएगा? जहां किसी को उड़ने से डर ना लगे। फिर मिलोगे? अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया फिर भारी हो रही है तो ऊपर देखना। वो उड़ा, लेकिन भागकर नहीं, वो उड़ा एक निशान छोड़कर। अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, क्योंकि
कहानी बनाने में हफ्तों लग जाता है। और नेक्स्ट कौन सी कहानी चाहिए लिख देना, मैं ज़रूर सुनूंगा। मिलते हैं, धन्यवाद।